बोर्ड वर्सेस जेई, ऑब्वियस आंसर इज बोथ। मैं किसी को भी ये नहीं कह सकता नहीं भाई तू ना जेई मत कर। अगर मैं तेरे को ये बोलने लग जाऊं कि भाई जेई छोड़ दो, अभी पहले बोर्ड्स कर लो, ठीक है भाई, दो नाव पे चलना ही पड़ेगा यहां पर, और कोई ऑप्शन नहीं है। जो इस साल सिलेक्शन लेंगे वो दो नाव पे चल के ही लेंगे। 12वीं क्लास के बच्चों के साथ यही है, ठीक है। ऑब्वियस आंसर इज बोथ। जेई नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है इंजीनियरिंग कॉलेजेस का दरवाजा बंद। और भी ऑप्शन है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यस कुछ कॉलेजेस का तो दरवाजा बंद है, ठीक है। जेई अगर आपने नहीं दिया, फिर बोर्ड्स में 75% नहीं आए तो फिर दरवाजा बंद। तो कहने का मतलब दोनों तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। बोर्ड्स में उतना ही स्ट्रेस लेना। एक बच्चे ने ये भी लिखा था, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे 10वीं के जैसे 90+ मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। एक और ब्लंडर कर ले अपनी लाइफ में भाई, एक्सपेक्टेशन का एक और लेवल बना ले। 90 मार्क्स 10वीं के जैसे, तू 10वीं क्लास में है 12वीं क्लास में है, ये कौन सा है सोच लिया कि 10वीं में 90 आएंगे तो उससे ज्यादा लाने। कहां लिखा हुआ है भाई, कहां लिखा हुआ है? तू समझ, तेरे लिए भी दो नाव हैं। 12वीं में 75 से नीचे नहीं जाना है, और जेई मेंस में कम से कम 96% फर्स्ट अटेम्प्ट में लाना है। एटलीस्ट इतना तो सोच। 10वीं से कंपेयर कर रहा है तू, कम से कम 2 साल ऊपर निकल आया 10वीं से, तू 10वीं का बच्चों के साथ कंपीट करेगा? क्या बात कर रहा है? 10वीं से कंपेयर करेंगे। 75% इज मस्ट, तो एटलीस्ट टारगेट 80%। 80 टारगेट करोगे तब 75 के आसपास गिरोगे। टारगेट इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस, जेई मेंस और जेई एडवांस। एडवांस को अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड कर दीजिएगा, क्योंकि आपको उसके लिए फिर से थोड़ा सा टाइम मिलेगा। पहला है उसके लिए मतलब सिलेक्ट होना। अगर आप एलिजिबल ही नहीं हुए तो एडवांस क्या है ना। तो आप अभी जिनको स्ट्रेस हो रहा है, आप इजी और मीडियम बोर्ड्स का और जेई मेंस का एटलीस्ट ट्राई करते रहिए। अगर आपको लग रहा है ये सवाल टफ है, फॉर द टाइमिंग हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कम है, हम इजी और मीडियम से एटलीस्ट जेई मेंस इतना दे जाए कि एनआईटी आ जाए, या फिर हम लोग एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाए, हम लोग उसके बाद देखेंगे। इट्स बेटर टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। ये टारगेट आपके दिमाग में अगर चल रहा है ना कि भाई 10वीं में मेरे इतने मार्क्स थे, अब मेरे को 12वीं में इतने लाने हैं, मेरे पड़ोसी के इतने थे, मुझे इतने लाने हैं, मेरे भैया ने ये कर लिया है, हमें इतना करना है, सब कचड़े में फेंक दो। अगर आपको शांति से अच्छा कुछ करना है, ट्राई टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। सर वो क्या है? जितनी आपकी कैपेसिटी, मैं हमेशा कहता हूं जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ऊपर का टारगेट। सर मेरे तो 10 ही मार्क आ रहे, 12 का कर ले, ग्रोथ ही है। तो 10 से 12 पर भी जाएगा, ग्रोथ ही है। 10 से 15 पर जाएगा, ग्रोथ ही है। बस नीचे नहीं जाना हमें, ठीक है। सबका अपना अपना एक सैचुरेशन है, उसको ऊपर हिट करना है आपको, ठीक है। डोंट टारगेट एनी अटेम्प्ट, ये भी एक बहुत बड़ा बवाल है, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में यह है कि सर मेरे को तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ना था ना, बना लिया सपना, बना लिया बबल। मैंने आपको क्या बोला था? 12वीं क्लास के बच्चों के लिए दिक्कत होती है, लेकिन 12वीं क्लास के पास एडवांटेज है फर्स्ट अटेम्प्ट का। ड्रॉपर का बच्चा ना अभी सिलेबस चल रहा है, समझ, उसका सिलेबस अभी चल रहा है। रिवीजन के लिए 10 दिन मिलेंगे तेरे को। तू अगर ये सोच रहा है ना कि तेरे पास रिवीजन नहीं हुई है, तो लिटरली सोच, ड्रॉपर के बच्चे के पास तो और भी बड़ी दिक्कत है। उनका तो अभी सिलेबस चल रहा है, 10 दिन मिलेंगे उनको पूरी 11वीं 12वीं रिवाइज करने के लिए, वो तो नहीं रोएगा। तुम क्यों रो रहे हो? जो तुम्हारा कंपटीशन है वो अभी तक सिलेबस कर रहा है। तो एटलीस्ट इतना दिमाग रखो कि भाई रोने पीटने से काम नहीं चलेगा, चुपचाप पढ़ने से चलेगा, ठीक है। कोई अटेम्प्ट टारगेट नहीं करना है। इस अटेम्प्ट में जितना आप मैक्सिमम दे सकते हैं उतना देने की टारगेट रखना है, ठीक है। ये नहीं कि सर इसी बार अभी ही मेरे को एडमिशन चाहिए, तो भैया अगर इतनी जल्दी है तो आप अपना अलग से स्ट्रेटेजी बना लीजिए, कर लीजिए। चुपचाप स्ट्रेस फ्री होकर जितना आप इस अटेम्प्ट में अपना मैक्सिमम दे सकते हैं प्लीज दीजिए।